यस, हेलो बच्चों, हाउ आर यू? नमस्कार। तो वंस अगेन आप तमाम लोगों को टनाटन फिजिक्स में स्वागत है, वेलकम है। मेरी तरफ से भरपूर कोशिश यही है कि इस लॉकडाउन में आपको जितनी मदद की जा सकती है उतनी मदद मेरी तरफ से किया जा रहा है, ठीक है। तो आज अपन 11th के बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो क्लास 11th में बच्चे गए हैं या 12th में भी जो बच्चे गए हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा। हो सकता है कि वो किसी कारणवश उनका 11th स्ट्रॉन्ग ना हो पाया हो। तो आप देखिएगा, फंडामेंटल कंसेप्ट्स अपन देखने जा रहे हैं। तो आज अपन डिस्कस करेंगे डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड आफ्टर देन इट्स एप्लीकेशंस। तो हम पहले पढ़ते हैं कि डायमेंशंस क्या है। तो इसके लिए दो चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, सो सी, मैं यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज मालूम है और डिराइव्ड क्वांटिटीज भी मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो में बना के डाल दूंगा। तो डायमेंशंस है क्या? तो यहाँ देखिएगा, द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी in the expression of physical quantity is called ठीक है, डायमेंशन। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। क्या मैंने लिखा कि पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी राइट इन द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। यानी कि अगर किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, उस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कीजिए और फिर जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर है दैट्स कॉल्ड इट्स डायमेंशन। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ देखेंगे एग्जांपल छोटा सा लेता हूँ। मान लो वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना है कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, इट मीन्स फंडामेंटल है या डिराइव्ड है। तो ये वेलोसिटी जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है? डिराइव्ड है। चलिए, जब ये डिराइव्ड है तो इसका आप यूनिट लिखिए। तो इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, राइट, मीटर पर सेकेंड। मीटर कौन सी क्वांटिटी है? यानी कि लेंथ। मीटर कौन सी क्वांटिटी हो गई? लेंथ। ओके, एंड सेकेंड यानी कि टाइम। तो इसमें लेंथ एज वेल एज टाइम इन्वॉल्व है। किसमें? वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में लेंथ एज वेल एज टाइम इन्वॉल्व है। तो यानी कि टाइम के लिए मान लो यहां पे मैं L यूज करता हूं, ठीक है, सॉरी, लेंथ के लिए और टाइम के लिए T यूज करता हूं। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? L की पावर 1 और T की पावर -1। यानी कि वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या है? लेंथ और टाइम है, राइट। लेंथ कितने बार इन्वॉल्व है? 1 टाइम इन्वॉल्व है डायरेक्टली। और टाइम कितने बार इन्वॉल्व है ये बताता है। टाइम भी 1 टाइम इन्वॉल्व है बट रेसिप्रोकल। इट मीन्स लेंथ को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, बट टाइम को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी घटेगी। अगर मैं से कोई पूछता है कि डायमेंशन ऑफ, देखते जाइएगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू L, तो मैं बोलूंगा 1, ठीक है। सेकेंड, अगर कोई पूछता है डायमेंशन ऑफ, देखिएगा, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं बोलूंगा माय डियर -1। तो ये डायमेंशन निकालने का तरीका है। तो डायमेंशन क्या होता है? पहले किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखो और उसका जो पावर होता है दैट्स कॉल्ड डायमेंशन। जैसे आप देखें यहाँ पे L की पावर क्या है? 1 है। तो L के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का डायमेंशन 1 हो गया और यहाँ पे टाइम की पावर -1 है, तो T के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का डायमेंशन -1 हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिर अपन प्रोसीड करेंगे। ओके,
यस बच्चों, तो यहां देखिए आप, अब हम बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। यू कैन लुक हियर, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। तो मैंने बताया होगा आपको कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। यस और नो? यस। तो जैसे हमने पढ़ा होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो लिस्ट है वो 7 है। कितने क्वांटिटीज हैं? फर्स्ट 7 क्वांटिटीज। कौन? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्विक नेम: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आज इट इज आई रोट हियर, मैंने यहां लिखा है, देखिए, सीरियल नंबर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये सीरियल नंबर आपको नहीं रटना है, लेकिन ये जरूर रटना है क्योंकि ये 7 क्वांटिटी फंडामेंटल कहलाते हैं, यानी कि ये किसी और पर डिपेंड नहीं करता है। तो मास का डायमेंशन होता है m, लेंथ का डायमेंशन होता है l, टाइम का होता है t, टेम्परेचर का केल्विन या थीटा होता है, करंट का a या I होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो गया, एंड लुमिनस इंटेंसिटी का CD यानी कि कैंडेला हो गया। अच्छा, मैंने एक बात बताई कि इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। तो मुझसे अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन समझिएगा, चीजों को समझिए कि व्हाट इज द, देखिएगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। अगर मेरे से कोई पूछता है कि मास का डायमेंशन क्या होगा लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो यार मास किसी पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता ना। तो यानी कि लेंथ उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो इन्वॉल्व नहीं है वो क्या होता है? 0 होता है। तो मैं मास का डायमेंशन अगर लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं m1, इधर पहले मास लिख लीजिए, इधर क्या लिख लीजिए? मास का डायमेंशन हो जाएगा m1, L0, T0, A0, बाकी जितनी सारी चीज है सब 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता, बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करता। यस सर? नो? ओके, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है दिस विल रिप्रेजेंट, मैं बता देता हूं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डायमेंशन को। अगर आप किसी भी क्वांटिटी को इसके अंदर रख देते हो तो अगला बंदा, अगला एग्जामिनर या जो भी होगा वो समझ जाएगा कि आप डायमेंशन की बात करें। जैसे इसके अंदर मैंने मास रख दिया तो ये अंडरस्टूड हो गया कि अब मैं मास की डायमेंशन लिखने जा रहा हूं। क्लियर है कहानी? तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम समझते हैं कि डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे लिखना है, फिर हम समझेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। सो बने रहिए टनाटन फिजिक्स के साथ। यस, तो आप यहां देखें सेकेंड स्टेप। सेकेंड क्या है कि हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मैंने काफी साफ शब्दों में लिखा है। साफ शब्दों में सिर्फ लव लेटर ही नहीं होते, हम कंसेप्ट भी लिख सकते हैं। तो मैंने साफ शब्दों में लिखा है कि कन्वर्ट द गिवन डिराइव्ड क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड राइट देयर पावर। यानी कि जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी होगा आपको सबसे पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व है उन सबको लिखिए, फिर उसके पावर को लिखिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल देखना आपको। अगर मान लो मैं लिखता हूं कि फाइंड द, देखिएगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन या यू कैन से एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए और ये डायमेंशन लिखूंगा। ओके, अब इसकी बात करता हूं, इसका यूनिट लिखूंगा तो ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से आपको ये पता चल गया कि मीटर फॉर लेंथ, तो लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मीटर के करस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्या है? लेंथ है। तो ये हो गया लेंथ। और कितने बार इन्वॉल्व है? एक बार इन्वॉल्व है, सो 1 डिवाइडेड टाइम। टाइम के करस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो, सेकंड के करस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो है टाइम। तो ये हो जाएगा टाइम का होल स्क्वायर। अब यहां देखें, देखते रहिए, बने रहिए टन के साथ। तो ये हो जाएगा लेंथ का डायमेंशन होता है L, तो ये हो जाएगा L की पावर 1। और ये टाइम का डायमेंशन होता है T, इसकी पावर 2। अब इसको आप लिख लीजिए
L1T minus 2. So this is the dimension of derived quantity. अगर आप किसी और क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो यहां पे आप m0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? m0। देखिए ये हो जाएगा m0 L1T minus 2। बेसिकली होता क्या है, आप 11th में इन 10 क्वांटिटी से काम चला सकते हो, क्योंकि मैकेनिक्स के जितने सारे क्वेश्चंस होंगे उन सभी में हम मास, लेंथ और टाइम को यूज करेंगे। क्लियर कहानी? तो मेरे से अगर पूछता है कोई कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू मास, आई विल से 0। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, मैं बोलूंगा 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, मैं बोलूंगा -2। गेटिंग माई पॉइंट्स? तो ये होता है डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी लिखने का तरीका। क्लियर कहानी? ओके, अब हम देखते हैं क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला और क्या होता है डायमेंशनल इक्वेशन। उसके बाद और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यस, तो यहां देखो अभी मैंने बताया कि अब पढ़ेंगे अपन डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो चलिए ये सब चीजें मैं आप पढ़ चुके हैं, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। जस्ट मैं यहां पे एक सीक्वेंस कुछ फ्लो कर रहा हूं, एक पैटर्न पे आपको लिए जा रहा हूं, कहीं और नहीं, टेंशन ना लें आप, एक पैटर्न पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो इट इज द एक्सप्रेशन। पहली बात है क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, लड्डू पेड़ा नहीं है। क्या है ये? एक्सप्रेशन है। ओके, विच रिप्रेजेंट हाउ एंड विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व, यानी कि ये बताता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व है और किस रेशियो में है। वो फंडामेंटल क्वांटिटी डायरेक्टली है तो कैसे है, स्क्वायर के फॉर्म में है, रूट के फॉर्म में है, या लिनियरली है, या वो उसके इन्वर्सली है। जैसे आप देखिए सिंपल सा एक छोटा सा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या आया, m0 L1T minus 1। इसका मतलब यह है कि किसी ऑब्जेक्ट की मास बढ़ाने से वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाली है, यस सर नो, यानी कि वो मास से इंडिपेंडेंट है। बट किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। कैसे? डायरेक्टली। जितना ज्यादा लेंथ होगा उसकी बेसिकली ये स्पीड कह सकते हो, लेकिन अभी तक हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं पढ़े हैं तो हम मान के चलते हैं। ठीक है, लेंथ बढ़ाने पे वेलोसिटी बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ाओगे तो वेलोसिटी घट जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन को। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेलो, यस, कम ऑन, सी डायमेंशनल इक्वेशन। व्हेन वी इक्वेट फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स डायमेंशन इज कॉल्ड, या आप ये कह लीजिए डायमेंशन फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैं बता रहा हूं कि इसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अगर दोनों को मैंने एक साथ इक्वेट कर दिया, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर मेरे से, क्या सर ये सब एग्जाम में आने वाले हैं? नहीं लॉलीपॉप, ये कभी नहीं आने वाले हैं। ये कंसेप्ट्स के लिए, हमारे नॉलेज के लिए जरूरी है। क्लियर कहानी? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में वो आगे देखते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर अपन देखेंगे एनालिसिस ऑफ डायमेंशनल या डायमेंशनल फॉर्मूला का यूजेज, एप्लीकेशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो अब देखते जाइए एक एक करके। चलिए फटाफट मुझे आप बताएंगे डायमेंशन ऑफ एरिया। कौन बता रहा? डायमेंशन ऑफ एरिया, जल्दी बताओ। तो पहली बात मैंने आपको बताया कि जब कभी भी किसी क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करना होगा तो आप उसको इस तरह से लिखोगे। किस तरह से? चलो इस तरह से, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो आप एरिया की डायमेंशन फाइंड करने जा रहे हो, तो पहले आप इसके यूनिट को लिखें मीटर स्क्वायर। तो क्या मैं इसको मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूं? यस। अब मीटर जो है किस फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? तो आप बोलोगे सर ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर। आप अगर इतना भी लिख के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 110 मार्क्स दिए जाएंगे। कभी कभी आप देखेंगे लोग ऐसे लिख देते हैं m0 L स्क्वायर T0। साहब लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं है, तो बाकी जितनी क्वांटिटी है लिखना लिख लीजिए, सबका पावर आप 0 करते चले जाइए। क्या यहां तक क्लियर है बच्चों? यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ, देखते जाओ, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। यस, कम ऑन, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी यानी कि रो। तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट रो। उसके बाद क्या लिखेंगे? इसका डायमेंशन ऑफ डेंसिटी होता है
इसका फॉर्मूला लिखूंगा मैं मास बाय वॉल्यूम, यस सर नो। अब यहां देखिए मास फंडामेंटल क्वांटिटी है बट वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो यानी कि वॉल्यूम को कन्वर्ट करना होगा फंडामेंटल में। तो यहां बने रहिए टन टनाटन के साथ, देखते जाओ। मास के करस्पॉन्डिंग जो डायमेंशन होता है वो होता है m, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, और अभी मैंने बताया मीटर के करस्पॉन्डिंग जो डायमेंशन होता है वो होता है l, तो ये हो जाएगा m बाई एल क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूं m पावर 1 l पावर -3 एंड t पावर 0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वांटिटी के डायमेंशन फाइंड करेंगे। यहां तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायमेंशन ऑफ चार्ज। बने रहो जल्दी। डायमेंशन ऑफ चार्ज की बात करता हूं मैं, डायमेंशन ऑफ चार्ज, यस। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो चलिए पहले क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्यू लिखेंगे। अब आपने 10th में पढ़ा होगा यार, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में, चार्ज इज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम। क्या होता है? करेंट इंटू टाइम। तो यहां मैं लिख देता हूं करेंट, ओके, इंटू मैं टाइम लिख देता हूं, कोई दिक्कत। अब करंट कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो करंट के करस्पॉन्डिंग जो डायमेंशन होता है वो होता है ए या आई भी कह सकते हो आप, और टाइम का करस्पॉन्डिंग जो होता है वो होता है टी। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ चार्ज हो जाएगा A1 T1, बाकी सभी जीरो हो जाएंगे, यस सर नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, जल्दी। अच्छा पहले वो समझ लो, डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशन ऑफ फोर्स कौन बता रहा? जल्दी बताओ, जल्दी, लेट नहीं। डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स भी फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? नहीं है, क्योंकि जब कभी भी डायमेंशन फाइंड करोगे ऑलवेज हमेशा आपको चेक करना है कि वो फंडामेंटल है या नहीं है। फंडामेंटल नहीं है, डिराइव्ड अगर है तो क्या करना है, उसको फंडामेंटल के टर्म्स में कन्वर्ट कीजिए, फिर डायमेंशन को लिखिए। तो आप देखें फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, तो यस सर फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इसको लिखेंगे क्या, ये फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यस सर नो, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कौन सी क्वांटिटी है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और मास के करस्पॉन्डिंग जो डायमेंशन होता है वो होता है m। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बने रहिए यहाँ पे, मास का m हो गया, मीटर के करस्पॉन्डिंग जो डायमेंशन होता है l होता है, और टाइम के करस्पॉन्डिंग t यानी कि सेकेंड। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा m1 L1 t - 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, बोलना पड़ता है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। चलिए आपने 9th में पढ़ा होगा, एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, राइट, यही पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, जल्दी बताओ। हाफ mv² पढ़े हो, यस सर नो। तो आप वहां से भी इसकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। अरे 9th में एक चैप्टर और पढ़ा था आपने, वर्क, पावर एंड एनर्जी, वहां भी बताया गया था वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, यस सर नो। सच्ची सच्ची बताओ, यही बताया गया था। सो यहां से भी आप फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, F इंटू एस। तो यहां से देखें डायमेंशन ऑफ फोर्स और एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन यहां से आप रख लो m1 L1 t - 2, और s फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हो जाएगा l। तो फाइनल आ रहा है m1 L2 t - 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, यस सर नो। अरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा भी नहीं आ रहा? ओके चलिए, थोड़ा थोड़ा आगे ऐसा मैं मान रहा हूं। अब डायमेंशन ऑफ वोल्टेज फाइंड करो फटाफट जल्दी। डायमेंशन ऑफ वोल्टेज देखते जाइए, डायमेंशन ऑफ वोल्टेज, ओके।
तो डायमेंशन ऑफ वोल्टेज अगर फाइंड करता हूं V, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला होता है W/Q। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है W/Q। अब आपने डायमेंशन ऑफ W भी फाइंड किया है, यानी कि वर्क, और चार्ज का भी फाइंड किया है, तो इसको आप लिख लीजिए। W का यहां से आ गया m1L2t-2 और चार्ज का आया था A × T। इसको सोल्व कीजिए तो वोल्टेज का आ रहा है m1L2 m-1 एंड t-3। तो ऐसे एक दो क्वांटिटीज नहीं है जिस सभी का मैं डायमेंशन यहाँ पे लिखा पाऊँ। देयर आर लॉट ऑफ क्वांटिटीज। जैसे जैसे फिजिक्स में आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे सभी क्वांटिटी की डायमेंशन आप सीखते चले जाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिलूंगा तो उसमें मैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन आपको सिखाऊंगा। फिलहाल धन्यवाद। जहाँ भी रहें सेफ रहें। थैंक यू।